अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम टुलिप सीरीज़ बुक 7 के शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है 3 क्वेश्चंस, जो कि एक रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। ये स्टोरी एक किंग के बारे में है। इस किंग के दिमाग में 3 क्वेश्चंस आते हैं। उसे लगता है कि अगर इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स उसको मिल जाएंगे तो वो लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। तो वो सभी को बुलाता है और सब लोग अपने अपने जवाब पेश करते हैं, लेकिन उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। तो आज हम ये ब्यूटीफुल स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? यानी किसी किंग के दिमाग में 3 क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे लिखा है ए सर्टन किंग। ए सर्टन किंग मीन्स कि यहाँ पे किसी किंग का नाम नहीं दिया गया है, कोई पर्टिकुलर किंग नहीं है। तो उस किंग के दिमाग में 3 क्वेश्चंस आए थे। तो जो पहला क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी किसी भी काम को शुरू करने का सही टाइम क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी उसे किसका सुनना चाहिए, क्योंकि किंग की फैमिली जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। काउंसलर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं मशवरा देने वाले, लेकिन उन सब में से उसे किसका सुनना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन जो था वो था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे अहम काम क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक बादशाह है, उसको अपने लोगों का ख्याल रखना है, उसको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो उसके दिमाग में ये था कि अगर इन 3 क्वेश्चंस का जवाब उससे पता चल जाए देन ही विल नेवर फेल। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब किंग ने क्या किया कि उसने हर जगह अपने मैसेंजर्स भेज दिए। मैसेंजर्स क्या होते हैं? ए पर्सन हु कैरीज योर मैसेज, यानी वो शख्स जो किसी की मैसेज दूसरे तक पहुंचाए उसे मैसेंजर कहते हैं। तो किंग के जितने भी मैसेंजर्स थे उन्होंने अपने सल्तनत में हर जगह भेज दिए, और उन्होंने ये भी बोला कि जो इन 3 क्वेश्चंस का सही आंसर देगा उसे मैं बहुत सारा पैसा इनाम के तौर पर दूंगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. तो जब ये बात फैल गई तो बहुत से दाना लोग, वाइज मीन्स दाना, बहुत से दाना लोग किंग के पास आए, लेकिन सब लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, क्योंकि हर शख्स के सोचने का तरीका अलग होता है। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले क्वेश्चन के जवाब में पहला क्वेश्चन क्या था? किसी भी काम को शुरू करने का सही टाइम क्या होता है। ये पहला क्वेश्चन था जो बादशाह के दिमाग में आया था। तो इस क्वेश्चन के जवाब में कुछ ने कहा कि किंग को टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। Only in this way they said he could do everything at its proper time. तो उन्होंने कहा कि अगर बादशाह जो है इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा तो तभी वो किसी काम को वक्त पर अंजाम दे पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. बहुत सारे लोगों ने कहा कि
पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी चीज़ का राइट टाइम हमें कैसे पता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अचानक से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो हमें कैसे एडवांस पता होगा उस प्रॉब्लम के बारे में। द किंग शुड नोट्स ऑल दैट was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time। तो उन्होंने कहा कि कोई काम को करने का राइट टाइम नहीं होता। एग्जैक्टली आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ भी आपको करना है जस्ट बी फोकस्ड, यानी अगर आपने अपनी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो तो वो मत करो, और एज प्रायोरिटी किसी काम को आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए तो उसी में आप अपना मन लगाए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। तो बाकी जो लोग थे उन्होंने सलाह दी कि जो किंग है उसको एक काउंसिल बनाना चाहिए वाइज मैन का। तो काउंसिल क्या होता है? काउंसिल इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल जो किंग को सलाह देते हैं, यानी जो एडवाइस देते हैं किंग को। और ये काउंसिल ऑफ वाइज मैन जो है होंगे वो किंग को प्रॉपर टाइम पर सलाह देंगे, यानी ये कुछ लोगों ने इसमें मशवरा दिया। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others, like right time for every action। क्योंकि अकेले एक इंसान के लिए मुश्किल होता है कि वो कोई सही डिसीजन ले पाए, इसलिए किंग को काउंसिल ऑफ वाइज मैन से उस सूरत में मशवरा लेना चाहिए। तो ये कुछ जो लोग थे, जो वाइज मैन थे, इसमें उन्होंने ये मशवरा दिया। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। कुछ लोगों ने कहा कि समटाइम्स आपके पास बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन आ जाती है, बहुत अर्जेंट मैटर होता है जिसको आपको अर्जेंटली डील करना होता है। उस वक्त में आप अपनी टीम का वेट नहीं कर सकते। सो देयर आर टाइम्स जब आपको डिसीजन विद इन मिनट्स लेना पड़ता है, तब आप पूरी टीम को एक साथ नहीं ला सकता। These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians। तो इन लोगों ने कहा कि अगर आपको राइट टाइम जानना है, यानी कुछ लोगों ने कहा कि ये तो नामुमकिन होगा कि आप जो है अपनी टीम का वेट करें और कोई ऐसी सूरत हाल सामने आ गई जिसमें आपको डिसीजंस जल्दी लेने पड़े, तो उस टाइम ये मुश्किल होगा अपनी टीम को कलेक्ट करना और उनसे डिसीजन लेना। तो उन लोगों, जो कुछ लोग थे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर आपको राइट टाइम जानना है तो अपने किसी मैजिशियन को बुलाना होगा, वो आपको बताएगा फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब जब हमें पहले से पता रहेगा तो हम उस हिसाब से काम करेंगे और राइट टाइम भी पता चल जाएगा। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, some said that the people most necessary to the king were his counselors। तो दूसरे क्वेश्चन के जवाब में, जो दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था, उसे किसका सुनना चाहिए, यानी जो किंग है, किंग को किसका सुनना चाहिए, ये दूसरा क्वेश्चन था। तो इसके जवाब में, दूसरे क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि किंग को अपने काउंसलर्स की बात सुननी चाहिए। अदर्स सेड द प्रीस्ट्स,
कुछ लोग मजहबी लोग थे, तो उन्होंने कहा कि किंग को प्रीस्ट यानी पुजारी की सुननी चाहिए, यानी पुजारी जो है, पुजारी इम्पॉर्टेंट है तो पुजारी का सुनना चाहिए। ए फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ तो कहने लगे कि किंग को डॉक्टर्स की सुननी चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, तो कुछ लोगों ने कहा तो में लड़ने के लिए तैयार जो होते हैं वो सोल्जर्स होते हैं, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है सोल्जर्स, लिहाजा जो किंग है, किंग को सोल्जर्स की सुननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, others chose fighting, and yet others religious worship। तो थर्ड क्वेश्चन के जवाब में, थर्ड क्वेश्चन जो था वो था उसके लिए सबसे अहम काम क्या है, तो उसके जवाब में, थर्ड क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने कहा कि साइंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुछ ने फाइटिंग यानी लड़ने को इम्पॉर्टेंट माना, और बाकी लोगों ने कहा कि इबादत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward। तो ये जो आंसर्स थे, ये आंसर्स बिल्कुल डिफरेंट थे, तो बादशाह जो था वो कंफ्यूज हो गया कि मुझे कौन सी बात पे अमल करनी चाहिए, लेकिन किंग को किसी का भी जवाब जो है अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये जो है हर शख्स ने अपनी अलग अलग राय पेश की, तो उसे कोई परफेक्ट आंसर नहीं लगा। Instead he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। तो इंस्टेड मीन्स कि इतने सारे जो उसको एडवाइस मिले, लेकिन उसने कहा कि ये सब मुझे नहीं करना, और उसने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट के पास जाएगा। हर्मिट मीन्स एक शख्स जो जिसने अपनी लाइफ अकेले जीने का डिसाइड किया हो, जो बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है। और ये जो हर्मिट था जिसके पास ये किंग जाना चाहता था, ये अपनी दानाई की वजह से काफ़ी मशहूर था। The hermit lived in a wood which he never left। जो हर्मिट था वो जंगल में रहता था, वुड मीन्स जंगल, और इस हर्मिट ने ये जंगल कभी नहीं छोड़ा था, यानी अगर किसी को इसे मिलना है तो उसे उसी के पास जंगल में जाना होगा। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes। वो हमेशा सिंपल लोगों से मिलता था, यानी ये जो हर्मिट था ये हमेशा सिंपल लोगों से मिलता था, इसलिए किंग ने सिंपल कपड़े पहन लिए ताकि हर्मिट उससे मिले। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone। हर्मिट के हट के नज़दीक पहुंचने के बाद किंग जो है उसने अपना घोड़ा अपने बॉडीगार्ड के हवाले किया और अकेला हर्मिट के पास चला गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut। जैसे ही किंग हर्मिट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हर्मिट ज़मीन खोद रहा था। He greeted the king and continued digging। तो उसने किंग को ग्रीट किया, यानी हर्मिट ने किंग को ग्रीट किया। ग्रीट का मतलब होता है किसी को वेलकम करना, तो किंग को ग्रीट करने के बाद वो फिर से ज़मीन खोदने लगा। The hermit was old and weak, and as he worked he breathed heavily। हर्मिट जो था वो बहुत बूढ़ा था और बहुत कमज़ोर भी था, और जैसे जैसे वो ज़मीन खोद रहा था वो बहुत बुरी तरह से हाँफ रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions। अब जो किंग था वो हर्मिट के पास गया
और उसने उनसे कहा कि मैं आपके पास 3 सवालों का जवाब ढूंढने आया हूँ, और फिर वो अपने 3 क्वेश्चंस हर्मिट के सामने रखता है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, यानी ये जो किंग है ये अपने जो क्वेश्चंस है वो इस हर्मिट के सामने रखता है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मैं चाहता हूँ कि मैं हर काम सही वक्त पर कर सकूँ, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो सेकंड क्वेश्चन जो था, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग कौन हैं। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सी चीज़ें हैं जिन पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये उसने हर्मिट के सामने रखे। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, हर्मिट ने किंग के क्वेश्चन सुन लिए लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने ज़मीन खोदना कंटिन्यू किया। यू आर टायर्ड सैड द किंग, अब किंग को लगा कि हर्मिट बहुत थक गया, तो उसने बोला कि आप जो है आप बहुत थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, तो उसने बोला कि आप मुझे ये स्पेड दे दीजिए, मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. तो हर्मिट ने शुक्रिया बोला और उसे स्पेड दे दिया और खुद ज़मीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब किंग ने 2 क्यारियां खोद दी थी तो वो रुक गया और दोबारा अपने क्वेश्चंस रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर, तो हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, बल्कि वो खड़ा हो गया और उसने अपना हाथ बढ़ाया, यानी स्ट्रेचिंग आउट मीन्स बढ़ाना। And said, now you rest and let me work, तो वो फिर किंग को बोलने लगा कि आप मुझे अपना स्पेड दे दो, आप रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन किंग ने उन्हें स्पेड वापस नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खोदना कंटिन्यू किया। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees. 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, अब तो सूरज भी ढल गया था। And at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. अब जो है जब किंग को लगा कि ये जो हर्मिट है ये मुझे ये इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रहा है, तो उसने ये स्पेड जो है ज़मीन पर मार दिया। तो उसने हर्मिट से कहा कि मैं आपके पास आया था, मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, मैं उनके जवाब के लिए आपके पास आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर मुझे आप कोई जवाब नहीं दे सकते तो बता दीजिए, तो मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. अरे देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है, हर्मिट ने कहा। यानी हर्मिट ने कहा कि आप देखो कोई दौड़ के आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्या उस किंग को उसके तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मिले?
अब हर्मिट ने उसके तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर्स है क्यों नहीं दिए और ये कौन दौड़ते हुए आ रहा था. सो वी विल get to know all these things in next part of this lesson. So till then, take care.